अब हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 3 के क्वेश्चंस किस टाइप से आने वाले हैं। ठीक है, ये टाइप 2 और टाइप 3 बिल्कुल एकदम सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि पिछले जो टाइप 2 में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो किस पे बेस्ड है, वहां पे कोई पर्सन क्या हो रहा था, लेफ्ट आउट हो रहा था। ठीक है, कि नहीं मान लो 3 पर्सन है, वहां पे 2 पर्सन किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए काम करते हैं, उसके बाद एक पर्सन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में, टाइप 3 वाले क्वेश्चंस में हम लोग किस पे क्वेश्चंस करेंगे, जहां पे कोई नया पर्सन ऐड हो रहा है। हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट होने के बाद ऐड हो रहा हो, या किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे इस क्वेश्चन में 10 दिन के बाद ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका एकदम सिमिलर रहेगा जो हमने पिछला टाइप किया था टाइप 2 का। ठीक, लेकिन वहां पे हमने क्या किया था, टाइम को माइनस किया था, लेकिन यहाँ पे टाइम को ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ दोनों में यही अंतर है। क्या अंतर है देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। A can do a piece of work in 20 days while B can finish it in 25 days। इसका मतलब क्या है, फिनिश मतलब कंप्लीट कर रहा है वो भी, तो A को कितना टाइम लगता है किसी वर्क को कंप्लीट करने में, 20 डेज, और B को लगता है 25 डेज। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम वाली मेथड से क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम वाली मेथड से वर्क नहीं निकालना है तो हम किससे वर्क निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पे हमें ए और बी दोनों के लिए टाइम पता है और एफिशिएंसी का रेशियो पता है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ टाइम। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे एफिशिएंसी और टाइम का, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। ठीक है, ए के लिए हमने क्या लिखा, यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ डेज क्या है, ए के लिए 20, बी के लिए उसी वर्क को करने के लिए नंबर ऑफ डेज है 25। या तो एलसीएम से निकाले हम लोग वर्क, फिर उसके बाद एफिशिएंसी निकाले, या फिर हम लोग रेशियो से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, किन दोनों का, एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करके वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों वर्क सेम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों वर्क क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। हमने देखा था किस टाइप से निकालना है हमें, हमने एफिशिएंसी ऑफ ए का मल्टीप्लाई किया टाइम टेकन बाय ए, और एफिशिएंसी ऑफ बी का मल्टीप्लाई किया टाइम टेकन बाय बी। अब हमने लिखा टी ए को कितना टाइम लग रहा है 20, और बी को कितना टाइम लग रहा है 25। ठीक है, अब यहां पे इनका अगर हम रेशियो ले लें और उसका इनवर्स कर दें तो वो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी का रेशियो। इसका मतलब क्या है कि 4:5, 20/25 क्या होगा, 4:5। तो हम लोग 5:4 अगर ले लें तो वो हो जाएगा एफिशिएंसी। अब देखो 20 × 5 होता है 100, जो कि क्या है 100 यूनिट हमारा वर्क है, और यहां से भी 25 × 4 100। इसका मतलब हम लोगों ने जो किया है वो सही किया है, तो वर्क क्या हो गया हमारा 100 यूनिट। ठीक है, अब क्या बोला गया है, ए बी स्टार्टेड एंड ए ज्वाइन हिम आफ्टर 10 डेज। मतलब बी ने काम करना स्टार्ट किया है, जैसे ही 10 दिन होते हैं ए क्या करेगा, ए भी ऐड हो जाएगा उस चीज में, ए ज्वाइन कर लेगा बी को और दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। अगर हम लाइन बनाए वर्क वाली, यहां पे है 0 यूनिट, मतलब यहां पे वर्क स्टार्ट होगा, और ये है WT बराबर 100 यूनिट, जहां पे वर्क फिनिश होगा। ठीक है, अब 10 दिनों के लिए देखो क्या बोल रहा है कि ए ने, बी ने काम स्टार्ट किया और 10 दिन के बाद ए ने ज्वाइन किया उसे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो चीजें हैं। क्या, देखो मान लो यहां पे 10 दिन कंप्लीट होते हैं, तो काम किसने स्टार्ट किया, बी ने स्टार्ट किया। मतलब ये जो 10 दिन रहेंगे शुरू के, यहां पे सिर्फ कौन काम करेगा, बी काम करेगा। लेकिन ये जो बचे हुए दिन हैं, यहां पे कौन काम करेगा, यहां पे बी प्लस ए दोनों काम करेंगे, क्योंकि 10 दिन तक सिर्फ अकेले बी ने काम किया है। ए जब आया है तो वो 10 दिन के बाद आया है। ठीक है, तो यहां पे जितने नंबर ऑफ डेज बचे रहेंगे वहां पे कौन वर्क करेगा, ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे। ये हो जाएगा W1, ये हो जाएगा W2। ठीक है, दो तरीके हैं करने के, दोनों तरीके अभी हम देख रहे हैं। यहां पे हमने क्या देखा, 10 दिन के लिए सिर्फ बी काम करेगा और बचे हुए टाइम के लिए कौन काम करेगा, ए और बी। हमने मान लिया टोटल टाइम क्या है, अगर x है तो ए और बी कितने टाइम के लिए काम करेंगे, x - 10 डेज के लिए। let the total work be, let the total time taken by A and B to complete the whole work of 100 unit is x days। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, let the number of days
टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज एक्स डेज में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। अब क्या करें, अब वर्क क्या होगा, W टोटल W1 प्लस W2, मतलब यहां पे सिर्फ B ने काम किया है, यहां A और B दोनों ने काम किया है। बात समझ में आ गई। तो वर्क क्या होगा, यहां पे सिर्फ B ने काम किया है तो एफिशिएंसी ऑफ B कितने दिन के लिए काम किया, 10 दिन के लिए। W2 में A भी काम कर रहा है प्लस B भी काम कर रहा है, कितने दिन के लिए, x माइनस 10 डेज के लिए। टोटल वर्क कितना है, 100 यूनिट। कितना यूनिट है, 100 यूनिट है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, देखो इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, क्या, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं और दोनों के अपने अपने सिग्निफिकेंस है। अगर इसे सॉल्व करना है तो देखते हैं दो तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका अगर हम देखें तो यहां डायरेक्ट हम लोग Na और Nb की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। Nb की वैल्यू कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ B कितनी आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10, ये कितना हो जाएगा 100, ये -40 हो जाएगा इक्वल टू 9x माइनस 90, ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 90 150 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ जाएगा x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 350 और 3 से 9, इतने नंबर ऑफ डेज लगेंगे 50/3। या फिर हम बोल सकते हैं 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 2, ये रहेगा आंसर, ठीक है। यहां पे हमने जो लिखा है इसका मतलब ये है कि 10 डेज के लिए सिर्फ B ने काम किया और बचे हुए डेज के लिए A और B दोनों ने काम किया, ये मतलब है। हमने ब्रेक किया है वर्क को W1 और W2, मतलब इतने वर्क करने में B का हाथ है और बचा हुआ वर्क करने में A और B दोनों का हाथ है। अगर हम दूसरा तरीका यहां से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं इस चीज को, 100 प्लस 10 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ B प्लस x माइनस 10 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ B प्लस Na इंटू एक्स माइनस 10 प्लस एफिशिएंसी ऑफ A इंटू एक्स माइनस 10। ये क्या है, 100 इज इक्वल टू है, यहां पे क्या रहेगा, यहां पे 100 इज इक्वल टू, अब ये 100 अगर NB कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, है ना। NB अगर कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स माइनस 10 प्लस एफिशिएंसी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 10, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा वर्क जो रहेगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, उसे मानना है x, टोटल नंबर ऑफ डेज x मानना है। अब ये 10 से 10 देखो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, x इंटू एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एक्स माइनस 10 इंटू एफिशिएंसी ऑफ A, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखो दोनों चीज में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बहुत माइन्यूट सा अंतर है। देखो क्या, पहले वाले जो इक्वेशन लिखी है हमने, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। अब अंतर समझना, अंतर दोनों में ये है कि देखो ये पहली वाली जो इक्वेशन हमारी मेन इक्वेशन है, ये हमें बोल रही है कि जो W1 टोटल वर्क क्या है 100 यूनिट, WT वो किससे मिलके बना है, W1 से मिलके बना है और W2 से मिलके बना है। बात समझ में आ गई, W1 से मिलके बना है और W2 से मिलके बना है। W1 वर्क करने में किसका हाथ है, सिर्फ B का काम हो रहा है, B ने 10 दिन काम किया इसलिए W1 वर्क हुआ है। A और B दोनों ने मिलके x माइनस 10 डेज के लिए काम किया है तो W2 वर्क हो रहा है, ठीक है। यहां पे हम ये चीज नहीं ले रहे हैं कि A ने इतने दिन काम किया इतना वर्क किया, B ने इतने दिन काम किया इतना वर्क लिया। हम वर्क से किसे पहचान रहे, जो काम करने वाला उसे, मतलब W1 वर्क करने के लिए सिर्फ B है और W2 वर्क जो हो रहा है वो A और B दोनों से हो रहा है। बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, देखो ध्यान से समझना, x मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ A। इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो NB है उसने x डेज तक काम किया है,
क्योंकि एनबी ने काम स्टार्ट किया था, वो तो कहीं लेफ्ट आउट नहीं किया है, वो तो करते जा रहा है ना। ऐड कौन हुआ 10 दिन के बाद? ए ऐड हुआ है 10 दिन के बाद। मतलब टोटल टाइम अगर हमने x माना है तो ए ने कितने दिन काम किया है? x माइनस 10 डेज। 10 दिन के बाद आया तो 10 दिन कम काम करेगा, मतलब x माइनस 10 डेज। और बी शुरू से काम में लगा हुआ है, मतलब वो x डेज के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जब लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे इस चीज को? इसे हम लिखेंगे वर्क डन बाई बी, वर्क डन बाई ए। दोनों ने मिलकर काम किया है, कितना काम किया है? टोटल WT किया है दोनों ने मिलके। बात समझ में आ गई? दोनों में क्या अंतर है? एक में हम बोल रहे हैं कि W1 और W2 जो वर्क है, W1 वर्क कर रहा है सिर्फ B और W2 वर्क कर रहा है A और B दोनों। दूसरे में हमने क्या बोला कि जितना भी वर्क है B ने कितना काम किया है? X डेज तक किया है, तो B ने इतना वर्क कर दिया, और जो A है उसने x माइनस 10 डेज के लिए काम किया तो उसने इतना वर्क कर दिया। दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। बात समझ में आ गई? दोनों तरीके से कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को, आंसर सेम ही आएगा। देखो क्या आएगा? एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ जाएगी? एफिशिएंसी ऑफ बी जो कि है 4 टाइम्स ऑफ x। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहां हम सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। एक काम करते हैं, यहां सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 100 एफिशिएंसी ऑफ x कितना है? अननोन है। एफिशिएंसी ऑफ b कितनी है? 4 प्लस x अननोन है माइनस 10। एफिशिएंसी ऑफ a कितनी है? 5। यहां से 100 इज इक्वल टू 4x प्लस 5x 9x, और ये कितना? माइनस 50, तो यहां प्लस 50 हो जाएगा। कितना आएगा? x की वैल्यू 150/9, या फिर हम बोल सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 50/3। तो नंबर ऑफ डेज क्या आ गए? 50/3। यहां से भी निकल के आ जाएंगे और यहां से भी निकल के आ जाएंगे। दोनों में अंतर समझ में आया? ठीक है। क्या किया हमने? WT टोटल वर्क हमें करना है, या तो हम ये बोल दें कि B ने पूरा काम किया है इतने दिन के लिए, प्लस A ने इतने दिन के लिए काम किया, तो दोनों को ऐड कर दो। यहां हम ये बोल सकते हैं कि W1 वर्क करने के लिए सिर्फ B ने काम किया है और W2 वर्क करने के लिए A और B दोनों ने काम किया। वहां पे हम कंबाइंड ले रहे हैं, वहां हम पर्टिकुलर हिस्सों में ब्रेक करने के बाद ले रहे हैं कि W1 वर्क करने के लिए B, W2 वर्क करने के लिए A और B। दूसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि A ने इतने दिन काम किया है तो इतना वर्क करेगा, और B ने इतने दिन काम किया तो इतना वर्क करेगा, और A ने इतने दिन काम किया तो इतना वर्क करेगा। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा। तो हम लोग किसी भी तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, A can do a piece of work in 12 days when he had worked for 3 days. B join him. If they complete the work in 3 more days, in how many days can B alone finish the work? किसी वर्क को करने में A कितना टाइम लेता है? 12 घंटे लेता है, लेकिन उसने 3 दिन काम किया है। किसने दिन काम किया? 3 दिन। B ने उसको ज्वाइन कर लिया 3 दिन के बाद। अगर ये दोनों कंप्लीट करेंगे तो 3 दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट कर देंगे। तो हमें बताना है कि अगर B अकेला काम किया होता तो कितने दिन में कंप्लीट किया होता, ठीक है, पूरा काम किया होता। तो देखो ये परसेंटेज वाली मेथड से भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। किससे? परसेंटेज वाली मेथड से। कैसे करेंगे? देखो, A can do a piece of work in 12 days, मतलब अगर हमने 12 डेज के लिए किसके लिए निकाला? पूरा वर्क हमने मान लिया 100%, ठीक है, पूरा वर्क मान लिया 100%। अब इसने 3 दिन काम किया है, अब 12 दिन में 100% करता है तो 3 दिन के लिए यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर लूँ। तो 3 दिन में इसने 25% काम किया है, मतलब 25% काम पूरा हो चुका है। तो बचा हुआ काम क्या है? बचा हुआ काम क्या है? 75%। वो कौन करेगा? बचा हुआ काम क्या है? 75%। वो 3 दिन में हो जाएगा। दोनों अगर मिलके करेंगे तो 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और बचा हुआ काम क्या है? 100 माइनस 25%, मतलब 75% जो वर्क है ये 3 दिन में मिलके कर लेंगे। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना करेंगे? 25%। अब यहां से एक दिन में A कितना करेगा? 25/3, इतना %। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, A एक दिन में इतना काम करता है, A और B दोनों एक दिन में इतना काम करते हैं, तो A एक दिन में कितना करेगा?
ए एक दिन में कितना करेगा, ए प्लस बी, ठीक है। किसकी बात हो रही है, इन हाउ मेनी डेज बी कैन फिनिश द वर्क, तो ठीक है माइनस कर देंगे, कितना, एक दिन का, कितना हो जाएगा 25% जब दोनों मिलके करते हैं, माइनस 25/3% जब सिर्फ ए अकेला करेगा, तो कितना परसेंट काम है, 50/3%, कितना 50/3%, 50/3%। अब देखो यहां से ऐसे कैंसिल हो गया, बी मतलब बी एक दिन में कितना करता है, 50/3% काम करता है। तो 1% काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसे 1 × 3/50, इतने दिन लगेंगे। अब 100% काम करने के लिए, क्योंकि पूरा काम क्या है 100%, कितना 3/50 × 100, इसका मतलब कितना 6 डेज 100% करने के लिए, किसे, बी को। बात समझ में आ गई, क्या किया हमने, बात समझ में आ गई। परसेंटेज से क्या किया हमने, देखो इस टाइप के कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो परसेंटेज से हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइप ऐसे होते हैं जिन्हें परसेंटेज से नहीं किया जा सकता, या किया भी जा सकता है तो बहुत लेंदी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए का बताया गया है कि वो 12 दिन में करता है, लेकिन उसने 3 दिन काम किया है। जब दोनों मिलके करेंगे तो बचा हुआ काम, अब बचा हुआ काम रिमेनिंग काम होगा हमारा, कितना बचा हुआ है वो दोनों मिलके करेंगे। तो हमें बताना कि बी अकेला पूरा काम करेगा तो कितने दिन में करेगा। यहां पे कुछ नहीं, इस मेथड में सिर्फ यूनिटरी मेथड हमें लगानी है परसेंटेज में, इतना तो इतना, ठीक है। जैसे 12 दिन में 100% काम करता है तो 3 दिन में 25% काम कर लेगा, मतलब इसने 3 दिन काम किया तो 25% काम हो चुका है। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलके करेंगे। बचा हुआ काम क्या 75% 3 दिन में करेंगे ए और बी, तो एक दिन में कितना करेंगे 25% करेंगे। और ए एक दिन में कितना करता है, 3 दिन में इतना कर रहा है तो एक दिन में इतना करेगा। अब दोनों का डिफरेंस ले लो तो बी एक दिन में इतना करेगा। जब बी एक दिन में इतना % काम करेगा तो 1% करने के लिए इतने दिन लगेंगे, जब 100% करेगा तो कितने दिन लगेंगे, कितना आएगा आंसर 6 डेज। इजी से क्वेश्चन से बस कुछ नहीं करना है। अगर हम लाइन बना ले, वर्क वाली लाइन बना के करें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे अब देख लेते हैं। यह है 0 यूनिट, ये है हमारी, कितना मान ले, टोटल वर्क कितना मान लेते हैं हम लोग, देखो मान तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग क्या मानेंगे, ये दोनों मिलके 3 दिन में कर रहे हैं, 3 और 12 ऐसा नंबर 12 ही मान लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं। टोटल वर्क इज इक्वल टू 12 यूनिट, ठीक है। अब 3 दिन तक काम किया है, W1 मान लेते हैं 3 डेज तक। किसने काम किया है 3 दिन तक, 3 दिन तक अकेले ए ने काम किया है। उसके बाद 3 दिन में जो बचा हुआ काम था वो 3 दिन में दोनों ने मिलकर किया है, मतलब W2 जो काम था वो 3 दिन में ए और बी दोनों ने किया है, ए और बी दोनों ने किया है। हमें बताना है बी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। बात समझ में आ गई। अब एफिशिएंसी की बात आ जाती है, यहां से किसकी बात आ जाती है, एफिशिएंसी की। अगर हम एफिशिएंसी निकालना चाहें तो देखो ए कितना, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए कितना वर्क करता है, वो पूरा 12 यूनिट का वर्क 12 दिन में, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ जाएगी 1, एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी 1। अगर हम एफिशिएंसी ऑफ बी की बात करें तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ए और बी रिमेनिंग काम अभी 3 दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा, 3 दिन में 3 यूनिट काम कर लेगा, क्योंकि एफिशिएंसी 1 है ना, तो 3 दिन में 3 यूनिट। अब बचा कितना यूनिट, 9 यूनिट, तभी तो मिलके 12 होगा, तो 9 यूनिट एफिशिएंसी ऑफ ए, दोनों मिलके कर रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना यूनिट काम है 9, ठीक है। कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में, कितना हो जाएगा ये, तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ जाएगी 3 माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए मतलब 1, तो एफिशिएंसी ऑफ बी आ गई 2, एफिशिएंसी ऑफ बी आ गई 2, ठीक है भैया। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 2। अब क्या करें, अब देखो यहाँ तो 2 तरीके हैं। हम मान लेते हैं कि 3 दिन में इतना काम किया है, तो हमें मेन निकालना क्या था, बी कितने दिन में काम करेगा, बी कितने दिन में काम करेगा। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ बी तो आ गई,
अब फॉर्मूला हमारे पास बहुत इजी फॉर्मूला है, वर्क भी है एफिशिएंसी भी है, तो टाइम कितना लगेगा, वर्क टोटल बाय एफिशिएंसी, सिर्फ अकेला बी काम कर रहा है तो टोटल वर्क है 12 यूनिट का, काम कौन कर रहा है 2, तो कितना आ जाएगा 6 डेज, कितना आ जाएगा आंसर 6 डेज। बात समझ में आ गई? यहाँ तो परसेंटेज से कर ले या स्टेप से कर ले, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? यहाँ दोनों ने मिलकर काम किया है। अब देखो यहां से भी एफिशिएंसी हम लोग निकाल सकते थे, अगर यहां से हम दोनों को साथ में रखते तो कैसे रखते, यहां पे वर्क क्या होगा एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 3, यहां क्या होगा एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। वहां से भी कर सकते थे, वहां से इक्वेशन आ जाएगी जो हम लोग करते आ रहे। कैसे होगी इक्वेशन, देखो W1 प्लस W2 बराबर WT, W1 प्लस W2 बराबर WT। अब W1 क्या होगा 3 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, क्योंकि 3 दिन तक सिर्फ अकेले ए ने काम किया है ना, 3 दिन तक अकेले ए ने काम किया है, प्लस 3 दिन तक ए और बी दोनों ने काम किया है, ठीक है, इक्वल टू टोटल 12। अब एक की एफिशिएंसी क्या है 1 तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस ये भी हो जाएगा 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी, ये 6, तो एन भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ बी यहां से भी 2 आ जाएगी। इसके बाद बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा, इसके बाद कुछ नहीं बचा, हम लोग एफिशिएंसी ऑफ बी आ गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं अभी हम लोग थर्ड, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू इट इन 12 डेज। मतलब ए किसी काम को करने के लिए 10 दिन लेता है और बी उसी काम को करने के लिए 12 दिन लेता है। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज देन बी लीव्स, वो 3 दिन के लिए साथ में काम करते हैं ए और बी, और 3 दिन के बाद क्या होता है बी छोड़ के चला जाता है। बी के छोड़ने के 2 दिन के बाद एंड ए अलोन कंटिन्यूस, मतलब ए तो कंटिन्यू कर रहा है, छोड़ा किसने है बी ने। बी के छोड़ने के बाद, काम को छोड़ने के बाद 2 दिन के बाद क्या होता है कि सी ने ए को ज्वाइन कर लिया, और अगर दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं तो क्या होगा 2 दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इन हाउ मेनी डेज कैन सी डू इट इफ ही वर्क्स अलोन, मतलब हमें बताना है कि अगर सी अकेला पूरे काम को करना चाहे तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर पाएगा। क्या करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। अब देखो ए और बी के लिए हमें क्या चीज गिवन है, ए और बी के लिए नंबर ऑफ डेज गिवन है कि इतने टाइम में ये किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, सेम वर्क को, ठीक है, ए और बी। अभी सी के लिए नहीं पता है तो हम लोग नहीं करेंगे सी के लिए, अभी हम ए और बी से ही क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। क्या होगा एलसीएम होगा वर्क, कितना होगा, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। अब ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिसमें 0 भी आता है, इसका मतलब 60। एफिशिएंसी ऑफ ए अगर निकालें तो कितनी आ जाएगी 6, और एफिशिएंसी ऑफ बी निकालें अगर तो कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। अब क्या बोला गया है, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, दोनों ने साथ में कितने दिन के लिए काम किया है, 3 दिन के लिए काम किया है। अब देखो टोटल वर्क, अगर हम वो लाइन बनाए वर्क वाली, ये है 0 यूनिट, यहां पे काम स्टार्ट होगा, ये है 60 यूनिट, यहां पे काम फिनिश होगा, इसे हम बोलेंगे टोटल वर्क WT। अब क्या हुआ कि 3 दिन के लिए ए और बी ने काम किया, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, है ना, यही बोला गया है, 3 दिन के लिए इन्होंने काम किया, ठीक है। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। किसने काम किया है, ए और बी ने, लिख लिया हमने ए और बी। अब क्या बोला गया है, देन बी लीव्स, बी ने छोड़ दिया, फिर 2 दिन के बाद आया, लेकिन 2 दिन तक किसने अकेले ने काम किया है, किसने अकेले ने काम किया 2 दिन तक, 2 डेज के लिए, क्योंकि 2 दिन के बाद सी आया ना, तो 2 दिन के लिए तो ए को अकेले काम करना पड़ेगा, ए को अकेले काम करना पड़ेगा। उसके बाद जब सी ने ज्वाइन किया तो 2 दिन में उन्होंने काम को फिनिश कर दिया, 2 डेज। किसने, ए और सी ने, क्योंकि ए तो हमेशा से काम करते आया है, सी ने उसे ज्वाइन कर लिया, सी ने ए बी के छोड़ने के बाद 2 दिन के बाद ज्वाइन कर लिया। अब देखो यहां से हम लोग वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, वर्क W1 W2 W3।
इसे हमने मान लिया W1, इसे हमने मान लिया W2, इसे हमने मान लिया W3। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो A ने 3 दिन कितने दिन काम किया है, सभी दिन काम किया है A ने, B ने 3 दिन काम किया है, A ने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, W1 एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B मल्टीप्लाई बाय 3, W2 एफिशिएंसी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय 2, W3 एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ C मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी कर सकते हैं। या डायरेक्ट हमने जैसे देखा A ने कितने दिन काम किया देख लो, उसका मल्टीप्लाई कर दो, B ने कितने दिन किया काम किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो C की एफिशिएंसी नहीं पता है, तो C की एफिशिएंसी हमें निकल जाएगी यहां से, कैसे, अब दूसरी मेथड से करके देखते हैं, है ना। पहले हम लोग क्या किया था, W1 प्लस W2 प्लस W3, अब हम करेंगे कि A ने कितने दिन काम किया, B ने कितने दिन काम किया, C ने कितने दिन काम किया, मतलब जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है इसे हम भूल जाते हैं अभी, ठीक है। अब दूसरी मेथड से करके देखते हैं, ठीक है, इसे भूल जाते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा अगर ये लिखा रहेगा तो। हम लोग क्या, वर्क डन टोटल क्या होगा कि वर्क डन बाई A प्लस वर्क डन बाई B, क्योंकि तीनों है यहाँ पे, हम लोग देख लेंगे कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है तीनों की और कितने दिन काम किया है, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, अब वर्क डन बाय A ने कितने दिन काम किया, देखो यहां भी A है, यहां भी A है, यहां भी A है, मतलब 3, 2 और 4, है ना, कितना हो जाएगा 7 डेज के लिए काम किया है और एफिशिएंसी A। अब B ने कितने दिन काम किया, देखो 3 दिन यहां काम किया है बस, 3 इंटू एफिशिएंसी ऑफ B। C ने कितने दिन काम किया है, C ने 2 दिन काम किया है। पूरा वर्क कितना है 60 यूनिट। अब 60 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ B 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ C, कितना हो जाएगा 42 प्लस 15, 7 6 42, 42 प्लस 15 57, 60 माइनस 57 कितना होगा 3 होगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5, मतलब एफिशिएंसी ऑफ C कितनी आ गई 1.5, कितनी आ गई 1.5। इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी आ गई, हमें वर्क पता है, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं, क्या हम टाइम निकाल सकते हैं 4 से डिवाइड करके, क्या हम 1.5 40 आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 1.5 40, है ना। क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय C, वर्क टोटल डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ C, तो 60 डिवाइडेड बाय 1.5, 15 4 60 और ये 0, तो कितना आ जाएगा 40 डेज, 40 दिन आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, ये हमने अलग मेथड से किया। दूसरी मेथड से भी करते तो आंसर सेम ही आता, उसमें क्या करते हैं हम 3 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B, ठीक है, फिर 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A। तो क्या यहाँ पे 3 बार एफिशिएंसी आ रही है कि यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, सॉरी 2 बार, तो कुल मिला के 7 बार एफिशिएंसी ऑफ A आ रही है, तो वो वही तो हमने लिखा है। यहाँ पे लिखते हैं एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, तो A अलग हो जाता, B अलग हो जाता, तो 3 बार आ गया, C के लिए सिर्फ 2 बार आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना निकल के आएगा हम लोगों का 40 डेज।